हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का उत्कर्ष। हमारी आज की वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों की होगी, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। गाइस, हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं जिनसे कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें जो सफलता है उसके चांस बढ़ सकें। लेकिन आप सब लोगों ने अब तक हमारे चैनल पर ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाया है जैसा सपोर्ट आपको दिखाना चाहिए। तो गाइज, आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो गाइज, हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक मैराथन वीडियो लेकर आएंगे। वो वीडियो क्लास ऐसी होगी जिसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिनकी कि आपकी आने वाली एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। तो गाइज, अब हम आज के हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। तो गाइज, इससे पहले हमने आपके लिए एक मोटिवेशन कोट जो कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो वो मोटिवेशन कोट है कि यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। तो गाइस, जो आज का मोटिवेशन है उसका मतलब यही है कि यदि आप सफलता चाहते हैं या कुछ अलग चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप जो पहले से करते आए हो वही करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपके पास में है। और अगर आपको सफलता चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ट्रिकों की मदद से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको औरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, जब आपको सफलता मिलेगी। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो गाइस, जो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो एक बच्चा है वो काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, यानी कि एक बच्चे के पास में अगर आप कोई भी काली वस्तु, जानवर या किसी भी चीज को जो कि काली होती है लेकर जाते हो तो वो डरने लगता है, तो इसमें कौन सा अनुबंधन है? तो गाइस, तो इसकी जो ट्रिक होगी, इसकी ट्रिक है उदय का सामान। तो और जो गाइस, जो इसका उत्तर होगा वो होगा उद्दीपक का सामान्यकरण। तो गाइस, जो वो बच्चा था जो कि काली, किसी भी काली चीज को देखकर डर जाता था, तो ऐसा होता है, तो वो उद्दीपक के जो सामान्यकरण है उसके कारण ऐसा होता है। गाइस, इसमें समझने वाली और याद रखने वाली बात यही है कि अगर आपके सामने कोई समान उद्दीपक पेश किया जाता है तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो समान होती है, यानी कि जो बच्चा है उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो समान होती है अगर उसके सामने समान उद्दीपक पेश किया जाता है। तो गाइस, आज का हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। तो गाइस, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो नवजात शिशु होता है तो उसके स्वास्थ्य को जांचने के लिए कौन सी मापनी स्केल प्रयोग में ली जाती है। तो गाइस, इसकी ट्रिक है WI सुप्रीम कोर्ट में, और जो इसका उत्तर है होगा वो होगा WISC स्केल।
तो गाइज हम इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था कि जो नवजात शिशु है उसके स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो प्रयोग में ली जाने वाली मापनी और स्केल है वो कौन सी है। तो जो इसकी हमारी बहुत ही शानदार और मजेदार सी ट्रिक है WI सुप्रीम कोर्ट में। तो जो WISC स्केल है वो नवजात शिशु के स्वास्थ्य को मापने के लिए काम में ली जाती है। जो हमारी ट्रिक में W है तो W से हमारा हो जाएगा W, I से हमारा हो जाएगा I, और सुप्रीम कोर्ट को गाइस अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो SC लिखते हैं, तो SC से हमारा हो जाएगा SC। और इस प्रकार इन शब्दों को जोड़कर इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से याद रख लेंगे। गाइस आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि तीसरे नंबर का है वो इस प्रकार से है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो हमारे पास में नई जानकारी है उसको शामिल करने के लिए जो हमारा स्कीमा है उसमें हम बदलाव करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी ट्रिक है नई स्कीम में आइटम साथ में लेना पड़ेगा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा आत्मसात्करण। तो गाइस जो हमारी नई जानकारी को शामिल करने के लिए हम अपने जो वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम आत्मसात्करण कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। हमारे प्रश्न के किस शब्द से ट्रिक के कौन से शब्द से हमारे प्रश्न का शब्द निकल कर आएगा। तो नई स्कीम, तो नई से हमारा हो जाएगा नई जानकारी को शामिल करने की, और स्कीम से हमारा हो जाएगा स्कीमा, और आइटम साथ में लेना पड़ेगा से हम जिस शब्द को निकाल लेंगे वो होगा आत्मसात्करण। और इस प्रकार से इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को आसानी से याद रख लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार से है, रचनावाद का जनक किसे माना जाता है। तो गाइस जो इसकी ट्रिक है रचना जी के प्याज, और इसका उत्तर होगा जीन पियाजे। तो गाइस जो जीन पियाजे हैं उन्हें रचनावाद का जनक माना जाता है। तो गाइस रचनावाद जी से हम रचनावाद को याद रखेंगे, और प्याज से हमारा हो जाएगा जीन पियाजे। गाइस हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 5वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। तो गाइज इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है उसके प्रतिमानों एवं मापदंडों के अनुसार जो प्राथमिक स्तर है जो कि 200 विद्यार्थियों के लिए कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो गाइज इसकी जो हमारी ट्रिक है 2 से 5 रुपए में शिक्षा, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा 5 शिक्षक। तो गाइज जो प्राथमिक स्तर है वो पहली से लेकर 5वीं तक होता है, और जो उच्च प्राथमिक है वो 5वीं से 8वीं तक, और जो माध्यमिक है वो 8वीं से 10वीं तक, और उच्च माध्यमिक 10वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को कहा जाता है। तो गाइस इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जो पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यालय हैं उनके अंदर अगर 200 विद्यार्थी हों तो कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिसकी हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है 2 से।
तो 2 से मतलब जो 200 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन पर, और 5 रुपए का मतलब कि 5 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 205 रुपए में शिक्षा देने का मतलब भी निःशुल्क शिक्षा ही होता है। इस प्रकार से जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जो 2 से 5 रुपए में शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा होगी, और जो 200 विद्यार्थी हैं उन पर 5 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि 6वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है, मानव विकास को क्रम से किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो गाइज जो हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो मानव विकास का जो क्रम है वो किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसकी ट्रिक है, सॉरी सुरयान सारा सामान गुम हो गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये मानव विकास के क्षेत्र हैं जो कि क्रम के साथ में हैं। तो अब हम हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं कि हमारी ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। तो गाइस जो हमारी ट्रिक का शब्द है शोरी, शोरी से हमारा हो जाएगा शारीरिक, और सूर्यान से हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक, सारा से हमारा हो जाएगा संवेगात्मक, और समान से हमारा हो जाएगा सामाजिक। इस प्रकार इस ट्रिक की मदद से हम बड़ी आसानी से इस प्रश्न को याद रख लेंगे। गाइस आप इसे ऐसे भी जोड़कर याद रख सकते हो कि जो सूर्यान है वो तुम्हारा कोई दोस्त होगा, उसने तुम्हारे पास में अपना सामान रख दिया तो उसका सामान गुम हो गया, तो आप उससे यही कहोगे कि सॉरी सूर्यान सारा सामान गुम हो गया। तो इस तरह से जोड़कर आप आसानी से उस प्रश्न को याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 7वें नंबर का है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। तो गाइस जो हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है उसमें हमें बताना है कि जो आत्मा है उसका प्रयोग सबसे पहले किस शास्त्र के अंतर्गत किया गया था। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक है दर्शन की आत्मा, और इसका उत्तर होगा हमारा दर्शन शास्त्र। तो गाइस जो आत्मा है उसका प्रयोग दर्शन शास्त्र के अंदर किया गया था। गाइस हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 8वें नंबर का है वो इस तरह से है कि जो रेडिकल निर्मितवाद है के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस जो इसकी हमारी ट्रिक होगी, रेडियो पर कल गल करेंगे सर, और इसका उत्तर होगा गलेसर फील्ड। तो गाइस जो रेडिकल निर्मितवाद है उसके प्रतिपादक हैं वो हैं ग्लेशियर फील्ड। और अब हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं। तो रेडियो से हमारा हो जाएगा रेडिकल, और कल गल करेंगे सर से हमारा हो जाएगा ग्लेशियर फील्ड। तो गाइस रेडियो से तो हम रेडिकल को याद रख लेंगे, और गल करेंगे सर से ग्लेशियर फील्ड हो जाएगा। इस प्रकार इन शब्दों की मदद से हम इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 9वें नंबर का है, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। और इसकी ट्रिक है ठंडा पिए भोलू, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा थार्नडाइक। तो गाइज जो हमारा 9वें नंबर का प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि जो अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो इसकी जो हमारी बहुत ही शानदार और मजेदार सी ट्रिक है ठंडा पिए भोलू। तो ठंडा से हमारा हो जाएगा थार्नडाइक, पिए से हम याद रखेंगे प्रयास, और भोलू से भूल, यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत है वो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 10वें नंबर का है
वो इस प्रकार से है, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया। तो गाइस इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी है उस पर जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो गाइस इसकी ट्रिक है ए बी की सास, और इसका उत्तर होगा ए बिंग हास। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 11वें नंबर का है वो इस प्रकार से है कि जो किशोर होते हैं, किशोरों में संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसकी ट्रिक है किशोर सोए प्रांगण में, और इसका उत्तर होगा प्रक्षेपण। तो गाइस जो किशोर होते हैं उनमें जो संवेग होते हैं उनके नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है प्रक्षेपण। आज का हमारा नेक्स्ट पर्सन जो कि 12वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, निम्न में से किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है। तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक है विकास की उम्र मेरे समान है, और इसका उत्तर होगा एक समान पैटर्न। तो गाइस इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यानी कि जो बच्चों का विकास होता है वो उम्र के अनुसार होता है, ऐसा किस सिद्धांत की मान्यता है ये इस प्रश्न में हमें बताना है। वो जो इसकी ट्रिक है विकास की उम्र मेरे समान है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा एक समान पैटर्न। आज का हमारा जो 13वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है। गाइस इसकी ट्रिक है इंद्र के प्यास, और इसका उत्तर होगा वो होगा इंद्रियों से। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है। तो जो इसकी हमारी जो ट्रिक थी इंद्र के प्याज, यानी कि जो बच्चा इंद्रियों के माध्यम से जन्म से 2 वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा इंद्रियों से सीखता है। तो गाइज आज के हमारी इस वीडियो में इतने ही पर्सन थे। गाइज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो सिलेक्टिव पर्सन होते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाते हैं, लेकिन आपने अब तक हमारे चैनल का ऐसा सपोर्ट नहीं किया है जैसा सपोर्ट आपको करना चाहिए। तो गाइज प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल का सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन चीजें लेकर आए, जिससे कि आपकी जो एग्जाम में उसमें जो सफलता के चांस है वो बढ़ सके। थैंक यू गाइस।